Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Anushka, Shreya, Rajनीश, गोपाल, नंदनी, नवीन, पारुल, शिवानी, गौतम, श्रेया, रजनीश, आराधना, वर्षा, शिखा, मोनू, दीपिका, दिव्या, प्रीति, कीर्ति, धीरज, वरुण. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. हाँ, बढ़िया. चलिए, तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं स्लॉक्स चैप्टर, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी लेक्चर्स हमें पढ़ने हैं स्लॉक्स के, हम बैक टू बैक पुराने लेक्चर्स का रिवीजन करके आते रहेंगे. जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता जा रहा हूं स्लॉक्स में, आप लोगों का काम है बार बार उन पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन करना. तो हमने बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में क्या सीखा? स्लॉक्स चैप्टर में सर हमने सीखा टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स. 3 प्रकार के निष्कर्ष हैं: 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटीज. जिसमें हम सबसे पहले 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीख रहे हैं. 100% ट्रू कंक्लूजन को, हरे कृष्णा, 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीख रहे हैं हम. ठीक है, हाँ जी. और फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने प्रकार के कथन होते हैं. जब हमने कथन की शक्ल देखी तो हमें पता चला कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है और 150 क्या होता है. ठीक है, 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के 2 रूल मैंने लिखा है. रूल नंबर 1, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा. रूल नंबर 2, कि अगर कहीं पे 100 है इस कथन में तो हम कंक्लूजन में उसको 50 बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही 50 है तो हम उसको कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते. फिर हमने कनेक्शंस बनाने सीखे और हमने देखा कि जब हम 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनता है ना. आप 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ो तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा. 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ो किसी और पॉजिटिव के थ्रू तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा, तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा. समझ रहे हो? 2 पॉजिटिव को डायरेक्ट जोड़ो या 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट जोड़ो किसी और पॉजिटिव स्टेटमेंट के थ्रू तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा. आप ये बता दो, जय श्री राम, आप ये बता दो टोटल कितने, है ना, टोटल कितने क्वेश्चंस अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दो फटाफट से, जल्दी से. कितने प्रश्न हैं जो हम लोग बना चुके हैं? कम ऑन. अभी तक मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन करा दिए हैं? मेरा मॉक टेस्ट में रीजनिंग का स्कोर सबसे अच्छा जा रहा है. बहुत बढ़िया, 22 क्वेश्चन सॉल्व हो गए टोटल. 22. चलिए साहब, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 23. एंड देर आर टू स्टेटमेंट्स. नहीं, हम एक काम करते हैं, चलो 2 ही स्टेटमेंट लेते हैं. आप पहला स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेन्स. सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है. सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर कॉपीज. सभी बुक कॉपीज हैं, सभी बुक कॉपीज हैं. अब आप एक काम करो, मैं आपको अब कुछ बताऊंगा नहीं बेटा, ठीक है? हाँ जी, मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं. अब आप खुद से जितने भी 100% ट्रू कंक्लूजन है ना वो सारे लिख दो. इन 2 कथनों से कुल मिलाकर कितने 100% ट्रू कंक्लूजन बनेंगे, वो सारे 100% ट्रू कंक्लूजन अब आप खुद से लिख दो. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम हर इंडिविजुअल कंक्लूजन को चेक करते थे कि वो 100% ट्रू है कि नहीं है. लेकिन अब आप चेक मत करो, अब आप खुद से सारे 100% ट्रू कंक्लूजन लिख दो. कुछ कंक्लूजन्स है बेटा जो कि बुक और पेन के बीच में होंगे, है ना. कुछ कंक्लूजन्स है जो कि बुक और कॉपी के बीच में होंगे, और कुछ कंक्लूजन होंगे पेन और कॉपी के बीच में. समझ रहे हो? तो पहले तो आप लिखो बुक और पेन के बीच में, फिर आप लिखो पेन बुक और कॉपी के बीच में, फिर आप लिखो पेन और कॉपी के बीच में. 3 प्रकार के निष्कर्ष हैं, तीनों प्रकार के निष्कर्ष यहाँ पे लिख दो.
और ये बताओ टोटल कितने कंक्लूजन बनेंगे 100% ट्रू। इन दोनों कथनों के इस्तेमाल से कुल कितने 100% ट्रू कंक्लूजन बनेंगे। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं ताकि अभी तक जो भी कुछ आपने सिलॉक्स चैप्टर में पढ़ा है ना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। हाँ जी, चलिए साहब, अगर हम बात करें बेटा बुक और पेन के बीच में, देखो हमें ना तो 150 लिखना है ना हमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। अगर मैं बुक और पेन के बीच की बात करूं तो दो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे बिटवीन बुक एंड पेन। बेटा कुछ बुक पेन है, कुछ पेन बुक है। सम बुक्स आर पेन एंड सम पेन्स आर बुक। नेगेटिव बना नहीं सकते, समझ रहे हो। रीस्टेटमेंट लिखना नहीं है। अच्छा, बुक और कॉपी के बीच में कुछ बुक कॉपी है, कुछ कॉपी बुक है। सम बुक्स आर कॉपी एंड सम कॉपीज आर बुक। सम कॉपीज आर बुक। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को जब मिलाओगे तो बेटा पेन और कॉपी के बीच में कुछ पेन कॉपी है, कुछ कॉपी पेन है। सम पेन्स आर कॉपी, सम कॉपीज आर पेन। बस इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। ये सारे 100% ट्रू कंक्लूजन है। इन दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके सिर्फ यही 6 100% ट्रू कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं। इन 6 के अलावा इन 6 के अलावा हम कोई भी 100% ट्रू कंक्लूजन नहीं बना सकते। सिर्फ यही 6 100% ट्रू कंक्लूजन बना सकते हैं। समझ रहे हो, सिर्फ यही 6 100% ट्रू कंक्लूजन बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 24 स्टेटमेंट है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है। ऑल एयर आर हॉट, ऑल एयर आर hot and no hot is cold, no hot is cold। सभी हवा गर्म है, कोई गर्म ठंडा नहीं है, कोई गर्म ठंडा नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कोई गर्म ठंडा नहीं है। चलिए साहब, अब क्वेश्चन नंबर 24 है। देयर आर टू कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है सम हॉट आर एयर, सम हॉट आर एयर, सम कोल्ड आर हॉट, सम कोल्ड आर हॉट। पहला कंक्लूजन है कुछ
गर्म हवा है, कुछ ठंडा गर्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, again there are two conclusions. Some hot are not air, some cold are not hot. कुछ गर्म हवा नहीं है, कुछ गर्म हवा नहीं है, कुछ ठंडा गर्म नहीं है, कुछ ठंडा गर्म नहीं है। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 26, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन। Some air are hot, some hot are not cold. Some hot are not cold. हाँ जी, कुछ हवा गर्म है, कुछ गर्म ठंडा नहीं है। All hot are air, no cold is hot. सभी गर्म हवा है और कोई ठंडा। एक सेकेंड, ये गलत। यहाँ पे लिखना है ऑल कोल्ड आर हॉट। सभी ठंडा गर्म है। चलिए साहब, ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे रहे हैं, फटाफट से दो, जल्दी से। हाँ जी, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। एयर की वैल्यू 100 है, हॉट 50 है। यहाँ पे हॉट की वैल्यू भी 100 है और कोल्ड की वैल्यू भी 100 है। ऐसा क्यों है? इसके लिए आपको पिछली 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हवा की वैल्यू 100 है, गर्म की वैल्यू 50 है, गर्म यहाँ पे 100 है और ठंडा भी 100 है। ये चीज हम पहले से जानते हैं, ठीक है।
अब हमें देखना है सम हॉट आर एयर। अगर मैं हॉट से एयर की बात करूं तो मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, सम हॉट आर एयर। लेकिन अगर मैं कोल्ड से हॉट की बात करूं तो मुझे दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है। तो कोल्ड और हॉट के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता बिटवीन कोल्ड एंड हॉट। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट फॉलोस। ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ रहे हो? अगर मैं हॉट से एयर की बात करूं बेटा, तो हॉट से एयर जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। हॉट से एयर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव नहीं बन सकता, नेगेटिव, इसलिए गलत है। कोल्ड से हॉट बेटा नेगेटिव रिजल्ट क्या मैं बना सकता हूं? सम कोल्ड आर नॉट हॉट। सम कोल्ड आर नॉट हॉट आराम से बना सकते हैं, सम कोल्ड आर नॉट हॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 50 ये 100 है ना, और हम वैल्यूज पे फर्क नहीं डाल रहे। 100 को तो 50 बना ही सकते हैं, और यहाँ पे तो 100 का 100 है, तो सम कोल्ड आर नॉट हॉट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली सेकंड फॉलोस। अब आ जाओ एयर से हॉट। बेटा एयर से हॉट के लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूँ सम एयर आर हॉट? सम एयर आर हॉट बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट से कोल्ड के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूँ सम हॉट आर नॉट कोल्ड? सम हॉट आर नॉट कोल्ड बिल्कुल बना सकते हो, सम हॉट आर नॉट कोल्ड, बोथ फॉलो। अच्छा, हॉट से अगर मैं एयर की बात करूं तो क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूं ऑल हॉट आर एयर? सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। हॉट से एयर में ऑल हॉट नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हॉट की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बनाई जा सकती। अच्छा, कोल्ड से हॉट बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, यानी कि नन फॉलोस, यानी कि नन फॉलोस। समझ रहे हो? यहां देख लो बेटा, कुछ गर्म हवा है, तो कुछ गर्म हवा है बिल्कुल सही, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं बनेगा, गलत। दूसरा, कुछ गर्म हवा नहीं है, नेगेटिव नहीं बना सकते, है ना। कुछ ठंडा गर्म नहीं है, ये तो बन जाएगा। कुछ हवा गर्म है, ये बन जाएगा। कुछ गर्म ठंडा नहीं है, ये भी बन जाएगा। सभी गर्म हवा है, सभी गर्म नहीं पड़ सकते, और सभी ठंडा गर्म है, इससे पॉजिटिव नहीं बना सकते। तो आप देख सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी। सत्ताईस क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन में पता सीखना क्या है? अमेजिंग कंसेप्ट सभी से ही हो रहे हैं सर। चलिए, अब आपको इस क्वेश्चन में सीखना यह है कि सर अभी तक जो हमने रिजल्ट बनाए वो एयर और हॉट के बीच में थे, और हॉट और कोल्ड के बीच में थे, है ना। अभी तक हमने एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं बनाया जो कि एयर और कोल्ड के बीच में हो। तो अब हमें रिजल्ट बनाना है बिटवीन एयर एंड कोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28, 4 कंक्लूजन लिखेंगे हम। किस किस के बीच में लिखेंगे 4 कंक्लूजन बेटा? एयर और कोल्ड के बीच में, एयर और कोल्ड के बीच में। ऑल एयर आर कोल्ड, सभी हवा ठंडी है। सम एयर आर कोल्ड, कुछ हवा ठंडी है। सम कोल्ड आर एयर, कुछ ठंडी हवा है। ऑल कोल्ड आर एयर, सभी ठंडी हवा है, सभी ठंडी हवा है। क्वेश्चन नंबर 30, नो एयर इज कोल्ड, कोई भी हवा ठंडी नहीं है। सम एयर आर कोल्ड, कुछ हवा ठंडी है, सॉरी कुछ हवा ठंडी नहीं है। सम एयर आर नॉट कोल्ड, कुछ हवा ठंडी नहीं है। नो कोल्ड इज एयर, कोई भी ठंडी हवा नहीं है। एंड सम कोल्ड आर नॉट एयर, कुछ ठंडी हवा नहीं है। सम कोल्ड आर नॉट एयर, कुछ ठंडी हवा नहीं है। चलिए साहब, अब आपको ये दोनों क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30। बनाओ बेटा इन दोनों क्वेश्चन को। स्टेटमेंट यही पुराने वाले हैं,
स्टेटमेंट पुराने वाले हैं, इनसे ही सॉल्व करना है। 25 में नेगेटिव है कैसे होगा? 25 में नेगेटिव है कैसे होगा? अरे तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? कोल्ड से हॉट तो नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हाँ जी बेटा, जो भी रिजल्ट बनेगा ना एयर और कोल्ड के बीच में, वो रिजल्ट होगा आपका वो रिजल्ट होगा आपका नेगेटिव। देखो, आपने जो कनेक्शन बनाए थे पॉजिटिव 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 को पॉजिटिव के थ्रू, तो रिजल्ट बनता है पॉजिटिव। अब ये नेक्स्ट कनेक्शन है, चौथा कनेक्शन, और चौथे कनेक्शन का सबसे पहला पार्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ रहे हो तो रिजल्ट बेटा नेगेटिव ही बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर आप जोड़ रहे हो तो रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट तो बनने नहीं वाला, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अब नेगेटिव रिजल्ट बनेगा क्या बेटा? एयर और कोल्ड के बीच में देखो, दोनों की वैल्यूज, कनेक्शन तो बन गया, हॉट से हॉट कट गया। एयर और कोल्ड के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनेगा क्या? क्या मैं पढ़ सकता हूं? नो एयर इज कोल्ड, बिल्कुल। सम एयर आर नॉट कोल्ड, बिल्कुल। नो कोल्ड इज एयर, बिल्कुल। सम कोल्ड आर नॉट एयर, बिल्कुल। कहीं भी 150 का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। 150 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू 100 है, तो 100 को 100 भी लिख सकते हैं, 100 को 50 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, देयर आर टू स्टेटमेंट्स। नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेनें बसें हैं, सभी ट्रेनें बसें हैं। नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। सम कार्स आर नॉट ट्रेन, कुछ कारें ट्रेन नहीं है। नो ट्रेन इज कार, कोई भी ट्रेन कार नहीं है। एंड सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, कुछ ट्रेन कार नहीं है, कुछ ट्रेन कार नहीं है। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी ट्री प्लांट है। एंड नो ट्री इज ग्रीन, कोई भी ट्री ग्रीन नहीं है, कोई भी ट्री ग्रीन नहीं है। नो प्लांट इज ग्रीन, कोई भी प्लांट ग्रीन नहीं है। नो ग्रीन इज प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट नहीं है। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है। एंड सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, कुछ ग्रीन प्लांट नहीं है।
कुछ ग्रीन प्लांट नहीं है, कुछ ग्रीन प्लांट नहीं है। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 का। हाँ जी, हाँ जी। देखो, पहला जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये कार और ट्रेन के बीच में है। ये जितने भी रिजल्ट है ये कार और ट्रेन के बीच में है, पॉजिटिव। क्या हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं? क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में जोड़ सकते हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इन दोनों को तो जोड़ ही नहीं सकते। बेटा क्यों नहीं जोड़ सकते? दोनों में से किसी एक कॉमन की, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 50 है, मानते हैं कि ये जुड़ नहीं सकता, है ना? मानते हैं कि ये जुड़ नहीं सकता, लेकिन लेकिन बेटा बस की वैल्यू 100 है, इसीलिए 100% कनेक्शन बनेगा। अब कनेक्शन बनेगा तो कार और ट्रेन के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? सर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए। जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनना चाहिए, चारों ही नेगेटिव है। अब हमें 150 की वैल्यू देखनी है। बेटा हमें 150 की वैल्यू की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू 100 है। तो 100 को या तो 100 बनाओगे या 50 बनाओगे, दोनों ही बन जाएगा। तो नो कार इज ट्रेन, सम कार्स आर नॉट ट्रेन, नो ट्रेन इज कार, सम ट्रेन आर नॉट कार, ये चारों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल फॉलो। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। रिजल्ट बनाना है प्लांट और ग्रीन के बीच में। ट्री ट्री को जोड़ देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो प्लांट और ग्रीन के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। सर ये सारे नेगेटिव ही रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट की वैल्यू है ना वो 50 है, इसीलिए सारे नेगेटिव नहीं बन सकते। वही नेगेटिव बनेगा जिसमें प्लांट की वैल्यू 50 होगी। बेटा नो प्लांट का मतलब है प्लांट की वैल्यू 100 कर दी। नो ग्रीन इज प्लांट का मतलब है प्लांट की वैल्यू 100 कर दी। सम ग्रीन आर नॉट प्लांट का मतलब है प्लांट की वैल्यू 100 कर दी। सिर्फ वही नेगेटिव बनेगा जिसमें प्लांट की वैल्यू 50 होगी, सम प्लांट आर नॉट ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड फॉलो। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो, इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है? यहां पर सारे नेगेटिव ट्रू है और यहां पर सिर्फ एक ही नेगेटिव 100% ट्रू है।
यहाँ पर सिर्फ एक ही नेगेटिव 100% ट्रू है, क्योंकि ऊपर प्लांट की वैल्यू 50 है। हम प्लांट की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। हम प्लांट की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। समझे बाबू कि नहीं समझे? हाँ, हाँ जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। अगेन देयर आर टू स्टेटमेंट। सम cats are not dogs. All cats are birds. ठीक है। Some birds are not dog and some dogs are not birds. No dog is bird and no bird is dog. No bird is dog. सम नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसका ऑब्जेक्ट बेटा 100 होगा। सम पॉजिटिव है जिसका ऑब्जेक्ट 50 होगा। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ऑल डॉग्स आर बर्ड्स। Some cats are birds. Some cats are not birds. Some birds are not cats. चलिए साहब, हाँ जी, सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। लिख लो। हिंदी किसकी लिखनी है बेटा? सम कैट्स आर नॉट डॉग। कुछ कैट डॉग नहीं है। ऑल कैट्स आर बर्ड्स, सभी कैट बर्ड्स है। बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। बहुत ही इजी है, इजी। हाँ जी, कंप्लीट। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं बेटा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है? यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 50 है कैट की, लेकिन डॉग की वैल्यू 100 है। और नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ कैट की वैल्यू 100 है लेकिन बर्ड की वैल्यू 50, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर मैं डॉग और बर्ड की बात करूं तो कैट से कैट कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बन गया तो क्या रिजल्ट बनेगा बिटवीन बर्ड्स एंड डॉग?
Some birds are not dog. Some birds are not dog. बिल्कुल सही है। हाँ जी। सम डॉग्स आर नॉट बर्ड, अगर मैं नॉट बर्ड बनाता हूं तो ये गलत है, क्योंकि बर्ड की वैल्यू को मैं 100 नहीं बना सकता। भाई सम डॉग्स तक तो ठीक है, लेकिन नॉट बर्ड नहीं बनेगा। अच्छा, नो डॉग इज बर्ड भी नहीं बन सकता, क्योंकि बर्ड की वैल्यू को मैं 100 नहीं बना, नो डॉग इज बर्ड नहीं बन सकता, बर्ड की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। अच्छा, नो बर्ड इज डॉग भी नहीं बनेगा, बर्ड की वैल्यू को 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोस। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला ही निष्कर्ष है जो कि अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट। बेटा कैट और बर्ड के बीच में रिजल्ट बनाना है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जो भी रिजल्ट बनना चाहिए वो नेगेटिव बनना चाहिए। डॉग से डॉग कट गया है ना, कनेक्शन बन गया। अब यहाँ पे कैट और बर्ड के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए। कैट और बर्ड के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, सम कैट आर नॉट बर्ड में बर्ड की वैल्यू 100 है, सम बर्ड्स आर नॉट कैट में कैट की वैल्यू 100 है, जबकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 है। तो 50 को मैं 100 नहीं बना सकता, 50 को मैं 100 नहीं बना सकता। तो इसीलिए यहाँ पे कैट्स और बर्ड के बीच में कनेक्शन होने के बावजूद भी कोई भी रिजल्ट हमारा बन नहीं पा रहा है ना, कनेक्शन होने के बावजूद भी कैट और बर्ड के बीच में कोई भी रिजल्ट हमारा बन नहीं पा रहा। ठीक है। हाँ जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव 150 बड़ी मजेदार चीज है, जो हमारे क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता है। इट्स माई फर्स्ट क्लास ऑनलाइन बट फील गुड बिकॉज आई completed रीजनिंग विद इन 30 days थ्रू वीओडी। वंस अगेन थैंक्स पीयूष सर, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपने 1 महीने में कर ली रीजनिंग खत्म। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। देर आर 3 स्टेटमेंट। ऑल ऑल डाइस आर क्यूब, सभी डाइस क्यूब हैं, सभी डाइस क्यूब हैं। ऑल डाइस आर क्यूब, सभी डाइस क्यूब हैं। ऑल ऑल मैथ्स आर ऑल मैथ्स आर रीजनिंग, सभी मैथ रीजनिंग है, सभी मैथ रीजनिंग है, सभी मैथ रीजनिंग है। एंड नो एंड नो मैथ, नो मैथ इज क्यूब, कोई भी मैथ क्यूब नहीं है, कोई भी मैथ क्यूब नहीं है, कोई भी मैथ क्यूब नहीं है, कोई भी मैथ क्यूब नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। ऑल डाइस आर रीजनिंग, all dice are reasoning, no dice is reasoning, no dice is reasoning, and some reasoning are not dice, some reasoning are not dice। चलिए साहब, अब ये 3 कंक्लूजन आपके सामने हैं, बताओ फटाफट से। टेबल क्यूब स्क्वायर बेटा 30 तक याद कर लो, 30 तक। 30 तक।
150 पॉजिटिव नेगेटिव पे बेटा पूरा फोकस रखो, पूरा फोकस, समझ रहे हो। यहां पर आप देख सकते हो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना। ओके, डाइस की वैल्यू 100, क्यूब की वैल्यू 50, मैथ्स की वैल्यू 100, रीजनिंग की वैल्यू यहाँ पे है ऑब्जेक्ट 50, मैथ की वैल्यू 100, क्यूब की वैल्यू 100। ठीक है, अब हमें रिजल्ट चाहिए डाइस और रीजनिंग के बीच में। डाइस और रीजनिंग के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा बेटा, पहले क्यूब से क्यूब कटेगा और फिर मैथ से मैथ्स कटेगा। तो क्यूब से डाइस और रीजनिंग, तो क्यूब से क्यूब कटा, मैथ से मैथ कटा, तो ये दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में जुड़ चुके हैं। लेकिन ये दो पॉजिटिव स्टेटमेंट बेटा किसके थ्रू जुड़े हैं सर, ये दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़े हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू। इसीलिए इन दोनों पॉजिटिव को मिलाकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। इन दोनों पॉजिटिव को मिला के जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। डाइस और रीजनिंग के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो डाइस इज रीजनिंग? नहीं, क्योंकि ऊपर जो है वैल्यू 50 है, 100 नहीं बना सकते। सम रीजनिंग आर नॉट डाइस, सम रीजनिंग आर नॉट डाइस, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड फॉलोस। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलोस। इसका मतलब ये है, ये जो कनेक्शन आपने सीखा है, ये जो कनेक्शन आपने सीखा है ना, कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ते हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं लेकिन किसी एक नेगेटिव के थ्रू, तो रिजल्ट बेटा नेगेटिव ही बनेगा। तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा, तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। समझ रहे हो। अब एक लास्ट कनेक्शन बना है, बचा है बेटा, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे जोड़ते हैं, है ना। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को, नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। नो कॉपी इज बुक, कोई भी कॉपी बुक नहीं है, कोई भी कॉपी बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, सम पेन आर नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है। एंड नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है। नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है। सम बुक आर नॉट पेन, कुछ बुक पेन नहीं है। सम पेन आर नॉट बुक, सम पेन आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल पेन्स आर बुक, सभी पेन बुक हैं। सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन बुक हैं। सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक पेन है। ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी बुक पेन है। बेटा वेन डायग्राम मेथड से आप सही आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए वेन डायग्राम मेथड यूज मत करो। आपकी बस की नहीं है वेन डायग्राम, और वो बहुत टाइम टेकन अप्रोच है।
मैंने समझाया भी था कि वेन डायग्राम मेथड आपको अप्लाई नहीं करना, आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो बस। समझ रहे हो? हाँ जी। देखो, पेन और कॉपी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव है। पेन की वैल्यू 100, कॉपी की वैल्यू 100, कॉपी की वैल्यू 100, बुक की वैल्यू 100। ठीक है, तो रिजल्ट बनाना है हमें पेन और कॉपी के बीच में। क्या मैं बना सकता हूं सम पेन्स आर नॉट कॉपी? है सर, सम पेन्स आर नॉट कॉपी बिल्कुल बना सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से बना सकते हैं बिल्कुल। सम पेन्स आर नॉट कॉपी। क्या मैं बना सकता हूं नो बुक इज कॉपी? नो बुक इज कॉपी बिल्कुल बना सकते हैं, सेकंड स्टेटमेंट से बना सकते हैं नो बुक इज कॉपी। बोथ फॉलो। अब कहानी आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 पर। 37 38 को कैसे करोगे? 37 38 को कैसे करोगे? क्योंकि ये पेन और बुक के बीच के रिजल्ट है, तो कॉपी से कॉपी बन गया है, कनेक्शन तो बन गया बेटा, कनेक्शन तो बन गया, कनेक्शन तो बन गया। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दो नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़कर ना तो बेटा नेगेटिव रिजल्ट देंगे ना पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, है ना, कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, है ना। दो नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, कोई मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक थोड़ी चल रही है। अब आप एक काम करो, इन सारे कनेक्शंस को एक साथ लिखो। पहला कनेक्शन पॉजिटिव और पॉजिटिव को मिलाकर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव को अगर हम जोड़ते हैं सिर्फ दो ही स्टेटमेंट को तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तीसरा दो नेगेटिव को जोड़ने पर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, है ना। तो ये तो दो दो स्टेटमेंट, अब हम तीन तीन स्टेटमेंट को जोड़े, जैसे दो पॉजिटिव को जोड़ता हूं अगर मैं पॉजिटिव के थ्रू तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, अगर दो पॉजिटिव को एक नेगेटिव के थ्रू जोड़ूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, दो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो भी नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ूंगा तो नो कंक्लूजन। पूछो क्यों? क्योंकि रास्ते में दो नेगेटिव नहीं आ सकते, दो नेगेटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो भी नो कंक्लूजन, क्योंकि बेटा एक से ज्यादा नेगेटिव तो हमारे रास्ते में आ ही नहीं सकते। दो नेगेटिव को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ोगे तो भी नो कंक्लूजन। हमारे रास्ते में कभी भी दो नेगेटिव नहीं जुड़ सकते, बस इतना याद रखना। तो ये सारे कनेक्शंस हैं, इन सारे कनेक्शंस को नोट डाउन कर लो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, है ना। इस चैप्टर में हमें कुछ भी रटना नहीं है, हर चीज समझने की है, हर चीज। कुछ भी नहीं रटना बेटा। देखो, कोई भी पेन, अगर आपको प्रूफ करना है वेन डायग्राम से, कोई भी पेन कॉपी नहीं है और कोई भी कॉपी बुक नहीं है। अब बेटा कोई भी जो कॉपी है ना वो बुक नहीं है, तो बुक ये भी हो सकती है, बुक ये भी हो सकती है, बुक ये भी हो सकती है और बुक ये भी हो सकती है। समझ रहे हो? कोई भी कॉपी बुक नहीं है, तो बुक और पेन के बीच में कोई भी रिलेशन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी। इसीलिए पेन और बुक के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन नहीं हो सकता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। समझ रहे हो?
लेकिन आप वेन डायग्राम के चक्कर में मत पड़ो। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करते हैं कल। आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, है ना। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, क्यों परेशान हो रहा, अभी तो लंबा, अभी तो लड़ाई लंबी चलेगी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।